आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सीएसएस के अंदर एक नया प्रॉपर्टी का नाम है कॉलम काउंट। कॉलम काउंट क्या होता है आइए जानते हैं। ये जो कॉलम काउंट है ये आपका सीएसएस के 3.0 वर्जन में आया है। इसका बहुत यूज होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एक डिव के अंदर कुछ कंटेंट है, मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या फिर बुक सब में कि कुछ इस प्रकार का कॉलम रहता है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, इस टाइप से बटा हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉलम काउंट प्रॉपर्टी का। यदि इस टाइप से हमको कॉलम को बांटना होता है तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे कॉलम काउंट। उसके बाद जितना कॉलम बनाना है उतना नंबर दे देंगे तो यहाँ पे उतना कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि कॉलम काउंट का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। पहला आपका दिया हुआ है कॉलम काउंट, जिसमें आप नंबर देके कर सकते हैं कॉलम को कन्वर्ट। दूसरा दिया हुआ है कॉलम गैप, जितना भी कॉलम होगा उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉलम रूल, इसमें क्या होगा कि कॉलम के बीच में आप लाइन ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कॉलम रूल विड्थ, वो जो लाइन होगा उसका कितना मोटाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉलम रूल स्टाइल। स्टाइल में क्या होगा कि आपका सॉलिड आएगा, डैशेज आएगा और आपका शेडेड आएगा। ये सारा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉलम रूल कलर। कलर आप नाम से दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड से दे सकते हैं, या फिर आप आरजीबी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉलम विड्थ, जो आपका कंटेंट आएगा उसका कितना साइज होना चाहिए वो आप यहाँ पर पिक्सल में दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉलम स्पेन। हेडिंग सब हम लोग देते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। तो आइए जानते हैं इन सभी प्रॉपर्टी को एक एक करके। आपको यहाँ पर दिख रहा है लिखा हुआ है कॉलम गैप। कॉलम गैप का मतलब आपको एरो से समझ में आ रहा होगा कि बीच का जो जितना जगह है ये आप कितना रखना चाहते हैं, इसको आप पिक्सल में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम गैप कॉलन, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 50 पिक्सल, मतलब बीच का जो जगह है वो आपका 50 पिक्सल छूटेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉलम रूल। बीच में लाइन आ चुका है, लाइन का कितना पिक्सल वृथ होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए और कलर क्या होना चाहिए, ये आप एक बार भी दे सकते हैं, एक एक करके भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम विड्थ, जो कंटेंट है उसका कितना साइज होना चाहिए। यदि आप कॉलम विड्थ लगा रहे हैं तो आपको याद रहे कि कॉलम काउंट आपको नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉलम विड्थ यहाँ पे 250 पिक्सल है। यदि 250 पिक्सल में तीन कॉलम आता है तो तीन कॉलम ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सभी चीजों को। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टाइटल में हम लिख के रखे कॉलम काउंट। सबसे पहले हम इसे सेव कराएंगे। सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं। कॉलम लिखने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं काउंट, उसके बाद .html में इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव हो चुका है। और यहाँ पे आपका एक डिव है जिसका नाम है कूल, तो इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैश। हैश लिखने के बाद कूल लिखेंगे। कूल लिखने के बाद करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और करली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी लगाते हैं विड्थ। विड्थ लिखने के बाद यहाँ पे हम विड्थ दे देते हैं 1000 पिक्सल और यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे। तो लिख देते हैं बॉर्डर लिखने के बाद कॉलन देंगे, विड्थ दे देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल, स्टाइल दे देंगे सॉलिड और उसके बाद कलर दे देंगे यहाँ पे ब्लैक। ब्लैक लिखने के बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद मुझे देखना है कि कैसा दिखेगा, तो मैं व्यू पे आऊंगा। व्यू पे आने के बाद यहाँ से व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से क्रोम पे लॉन्च करेंगे। आपको याद रहे कि जो भी ये प्रॉपर्टी नया प्रॉपर्टी है ये आपका पुराने वाले ब्राउजर पे काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका नया ब्राउजर पे काम करेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा किस पे आपका काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रॉपर्टी हम लगाए थे वो यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या है कि जो कंटेंट है वो बहुत कम है, तो कंटेंट को मुझे बढ़ाना होगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पहले से पैराग्राफ है एक, इसको हमको डुप्लीकेट करना है। इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, आपको दिख रहा है। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इंटर कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं। पेस्ट हो चुका है।
3-4 बार यहाँ पे हम पेस्ट करा चुके हैं। उसके बाद मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा, सेव करेंगे कंट्रोल एस से। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आएँगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अभी कंटेंट आ चुका है काफ़ी। और अभी हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे कॉलम काउंट, ये कैसे काम करता है। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे जो ऊपर हम सेलेक्ट कराए हैं कूल के नाम से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलम काउंट। कॉलम काउंट लिखने के बाद कॉलम देना है और यहाँ पे लिखना है 3। 3 लिखने के बाद सेमीकोलन, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आएँगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। यदि 4 में करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ 3 की जगह क्या लिख देंगे, 4। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आएँगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो चुका है, 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉलम गैप। कॉलम गैप कैसे काम करता है, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम गैप। कॉलम लिखने के बाद यहाँ से काउंट को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं गैप। उसके बाद कॉलन देंगे और यहाँ पे जितना पिक्सल मुझे गैप चाहिए यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 पिक्सल। 25 पिक्सल लिखने के बाद सेमी कॉलन, उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है कि सभी में क्या हो चुका है, एक्यूरेट 25 पिक्सल का गैप आ चुका है। यदि ज्यादा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर से आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे 25 पिक्सल को कर देते हैं 35 पिक्सल। सेव किए। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे और रिफ्रेश किए। तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो चुका है, 35 पिक्सल का चारों पैराग्राफ के बीच में यहाँ पर गैप आ चुका है। नेक्स्ट सीखेंगे अब हम लोग कॉलम रूल। कॉलम रूल कैसे काम करता है, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम रूल। कॉलम लिखने के बाद हाइपन देना है और यहाँ पे लिखना है रूल, RULE। उसके बाद आपको यहाँ पर हाइपन देना है और यहाँ पे लिखना है वृत्त। सबसे पहले वृत्त कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉलन देके 2 पिक्सल। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे, दूसरा प्रॉपर्टी लगाएंगे कॉलम रूल स्टाइल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कॉलम लिखने के बाद हाइपन दिए हैं और यहाँ पे लिखेंगे रूल। रूल लिखने के बाद हाइपन देना है और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद कॉलन देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सॉलिड। आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, जैसे डैशेज ले सकते हैं। और यहाँ पे हम सेमी कॉलन देते हैं और नेक्स्ट लिख लेते हैं कॉलम कलर। आप कलर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट क्या हो चुका है, यहाँ पे ब्लैक कलर का लाइन आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लाइन ला सकते हैं। यदि मुझे ग्रीन कलर का चाहिए या फिर रेड कलर का चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे यही सेम चीज को लिखना होगा। तो इसी को डुप्लीकेट करते हैं और स्टाइल को बना देते हैं कलर। कलर लिखने के बाद यहाँ पे कलर का नाम डालना होगा। तो यहाँ पे हम कलर का नाम लिख देते हैं रेड। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है क्या हो चुका है, रेड कलर का यहाँ पे रूल आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पे अभी क्या हो चुका है कि यहाँ पे हम 3 प्रॉपर्टी लगाए हैं एक ही काम को करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक ही प्रॉपर्टी में तीनों काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस तीनों प्रॉपर्टी को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉलम। कॉलम लिखने के बाद हाइपन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे रूल। रूल लिखने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे कॉलन देना है, कितना पिक्सल वृत्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पे होना चाहिए 2 पिक्सल, दे दिए। स्टाइल क्या होना चाहिए, तो सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड लिख दिए। फिर स्पेस दे दिए। कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। तो यहाँ पे हम लिख दिए ग्रीन। ग्रीन लिखने के बाद सेमी कॉलन देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वही काम क्या हो चुका है, एक लाइन में आपका हो चुका है। मतलब कि कॉलम रूल का यहाँ पे शॉर्ट हैंड बन चुका है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे डैशेस हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे सॉलिड को हटा के डैशेस लिख देंगे। डैशेस लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो
आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डैश डैश आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ। मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ से 2 पिक्सल को कर देते हैं 5 पिक्सल। सेव किए, ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश किए। तो अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हम बॉर्डर में यूज करते थे जो स्टाइल, वो स्टाइल यहाँ पे आपका काम करेगा। तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग कॉलम काउंट करेंगे, कॉलम गैप कैसे यूज करेंगे, कॉलम रूल कैसे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कॉलम विड्थ के बारे में। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और कॉलम विड्थ को यूज करने के लिए यहाँ पे मुझे कॉलम काउंट को हटाना होगा। तो यहाँ पे हम कॉलम काउंट को हटा देते हैं और यहीं पे लिख देते हैं विड्थ। विड्थ लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम देना है। यहाँ पे दे देते हैं हम 200 पिक्सल। सेमी कॉलम देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे देखिए 200 पिक्सल में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ से 200 पिक्सल को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 56 पिक्सल। सेव किए, अपने ब्राउजर पे आए और रिफ्रेश किए। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, 56 पिक्सल में जितना भी यहाँ पे कॉलम बनेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे बन गया है। मतलब मुझे कॉलम काउंट लिखना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो गया कि आपका बना दिया। यदि मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और 56 को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो 100 पिक्सल में जितना भी कॉलम वहाँ पे बनेगा वो आपका बना देगा। मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऑटोमेटिक कितना कॉलम बन चुका है, 7 कॉलम। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्या चीज से हम लोग बना रहे हैं, कॉलम विड्थ से। यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका कॉलम बन जाएगा, जितना उतना एरिया में जितना भी आएगा उस हिसाब से आपका डिसाइड करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कॉलम स्पेन। कॉलम स्पेन कैसे काम करता है। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है डिव और इसके अंदर कुछ पैराग्राफ है, तो यहाँ पे हम एक और हेडिंग बनाएंगे जो कि बनाएंगे H2 के नाम से। तो यहाँ पे लिखते हैं H2 हेडिंग 2 और इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडलाइन। हेडलाइन 2 लिखने के बाद इसी को सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करके यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं। 3 बार पेस्ट कर चुके हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी इसका अंदर आ चुका है। क्यों इसका अंदर आया है, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पर से हम बॉर्डर को हटा देते हैं। यहाँ जो हम ये बॉर्डर लगा के रखे हैं इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो चुका है। और कॉलम जो वृत्त है इसको भी हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं 3 और वृत्त को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं काउंट। काउंट लिख दिए हैं और यहाँ से पिक्सल को हटा देते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी क्या हो चुका है कि ये जो आपका हेडिंग है ये आपका नीचे आ चुका है। इसको ऊपर आना चाहिए था। मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपका पैराग्राफ है ये आपका ऊपर चल चुका है। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कट कर लेते हैं हेडिंग 2 को और इस पैराग्राफ को यहाँ से नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद ऊपर डाल देते हैं हेडिंग को। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए कि यहाँ पे ऊपर आ चुका है। बट ये जो 3 कॉलम हम बनाए हैं इसके अंदर आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये तीनों कॉलम जैसे था वैसे ही रहे और ये जो हेडिंग 2 लिखे हैं ये इसके ऊपर आ जाए। तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉलम स्पेन का। इसका 2 वैल्यू होता है, पहला होता है ऑल, दूसरा होता है नन। तो दोनों को हम सीखेंगे। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लगाते हैं H2। यहाँ पे लिखेंगे H2 और करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, करली ब्रेसेस को बंद करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम। कॉलम लिखने के बाद हाइपन देना है और यहाँ पे लिखना है स्पेन। उसके बाद कॉलम देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑल। सेमी कॉलन लगाएंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी देखिए क्या हो चुका है, जैसे आपका कॉलम पहले था वैसे हो चुका है और जो ये हम लगाए हैं कॉलम स्पेन इससे क्या हो गया, ऊपर चल गया। तो आपको समझ में आया होगा कैसे यूज करते हैं हम लोग कॉलम स्पेन का। ऑल क्या होता है। दूसरा सीखेंगे नन। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं जो आपका नन होता है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका पहले की तरह कर दिया है।
तो आपको समझ में आया कैसे ऑल यूज हो रहा है, कैसे नन यूज हो रहा है। आपको एक बात याद रखना है कि ये आपका पुराने ब्राउजर पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करता है। यदि आपको फायरफॉक्स पे काम कराना है इस प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए उसका प्रीफिक्स होता है, वो आपको लिखना है, हाइपन देना है। मोजिला का फायरफॉक्स होता है तो आपको मॉज लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। जैसे आपको इस प्रॉपर्टी में लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे हाइपन और यहाँ पे लिखेंगे MOZ, उसके बाद फिर से हाइपन लगा देंगे, तो ये आपका फायरफॉक्स में काम करने लगेगा। नेक्स्ट एक और होता है जिसके लिए हम क्रोम और सफारी में यूज करते हैं, जिसका नाम है वेबकिट। आपको हाइपन देना है और यहाँ पे लिखना है वेबकिट, उसके बाद फिर से हाइपन देना है, तो ये आपका ओल्ड ब्राउजर पे काम करेगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग कॉलम काउंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे CSS के अंदर। आपको समझ में भी आया होगा। तो यह वीडियो आपको पसंद आया तो थैंक यू।